लोगों ने अभी तो सर पे टोपी रखी है, पर कुछ देर रुक के हम लोग इसी टोपी को पीछे जैसे ही हमें बीजेपी या कांग्रेस वाले दिखे हम पीछे छुपा देते हैं। क्यों? बिल्कुल नहीं छुपानी भाई, क्योंकि हम लोग अपना इतिहास बोल चुके हैं ना, हम लोग अपना इतिहास बोल चुके हैं। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। आज हमारे माताएं बहनें कोई कहीं किसी को भालू खा जा रहा है, कई भाई लोग जो हमारे विमर्श हो के होटल लाइन में चले गए क्योंकि उनके पास रोजगार ही नहीं है। लाइन में ये घाम तापो जैसी योजना लाकर उनको बिल्कुल अपंग बना दिया है, क्योंकि पहाड़ी समाज जो है एकता से चल नहीं रहा ना, वो एकता रही नहीं हम लोगों में। अब मैं यही कहता कि आप लोग ये मत सोचना कि क्योंकि अभी तक जो युवा मैं देख रहा हूँ, कोई अपनी छतों पे कोई कहीं बैठा हो तो बीजेपी कांग्रेस करते जा रहा है, क्योंकि कहीं बीजेपी कांग्रेस वाले ऐसे भी हैं जिनका कहना है हाँ जी 27 में हम तो पैसा बांटेंगे, पर वोट का हम पैसा बांटेंगे 5000 वोट पर वोट पे हम लोग 5000 रुपये बांटेंगे। तो देखिएगा उत्तराखंड भी इन 5000 पर वोट पे 5000 रुपये बांटने वालों को। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भोला साबर सिंह नेगी। आपके जोश, जज्बात और जुनून को हमारा सलाम, और भगवान बिंदेश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आपकी रक्षा करे। इसी प्रकार का जोश जुनून हमारे युवाओं के अंदर होना चाहिए, तभी हम सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। युवा शक्ति और मातृशक्ति हमारी दिशा और दशा बदल सकते हैं। तो हमारे बीच अब उपस्थित हैं जिला संगठन मंत्री श्री बलवंत सिंह गुसाई जी। धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम मंचासीन उक्रांत के संरक्षक श्री कठैत जी उक्रांत के ब्लॉकों से आए हैं। मैं उनका श्रीनगर विधानसभा में स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं इस विधानसभा का ही वोटर हूं, इसलिए मैं आप सभी का यहां पे अभिनंदन करता हूं। और साथ ही मेरे समूह बैठी हमारी मातृशक्ति उक्रांत के कार्यकर्ता, मेरे बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई बहन, सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपने संबोधन की शुरुआत बिंदेश्वर महादेव के नारों के साथ करना चाहता हूं। तो मैं एक बार कहूंगा बिंदेश्वर भगवान की आप जय जयकारे लगाइए। बिंदेश्वर महादेव की, बिंदेश्वर महादेव की। धन्यवाद। अभी पूर्व वक्ताओं ने यहाँ पे सारे विषयों को लगभग कवर कर ही दिया है। मैं अपने सबसे युवा कार्यकर्ता जो हमारे युवा अध्यक्ष है थलीसैंण के, उनको नमन करता हूं। उन्होंने बड़े जोश और खरोश के साथ अपनी बात यहाँ पे रखी। दूसरी चीज, मैं आप लोगों से जो हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है उत्तराखंड का, वो गैरसैंण है। और हमारे लिए इसलिए प्रमुख है क्योंकि हमारे सबसे समीप गैरसैंण है। मैं ये बात जब बीरोखाल चौबटखाल के क्षेत्र में जाता हूँ, मैं वहां भी ये बात कहता हूँ कि उत्तरकाशी का आदमी, पिथौरागढ़ का आदमी, पौड़ी का आदमी, रुद्रप्रयाग का आदमी इस गैरसैंण के लिए लड़ रहा है, सड़कों पे है, और हम इस गैरसैंण के लिए नहीं लड़ रहे। लड़ तो रहे हैं लेकिन उस जोश खरोश के साथ नहीं लड़ रहे। मैं हमारे भाई प्रीतम सिंह जी का धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, और उनसे ये अनुरोध भी करूंगा कि आप अब की बार जिन गांव में भी जाएंगे वहां पे गैरसैंण राजधानी का नारा जरूर लगना चाहिए। और मैं चाहता हूं एक बार हम जोर से गैरसैंण राजधानी का नारा लगाएं। मैं कहूंगा राजधानी, आप कहेंगे गैरसैंण गैरसैंण।
तो एक बार जोर से बोलेंगे, राजधानी गैरसैंण राजधानी गैरसैंण गैरसैंण राजधानी गैरसैंण गैरसैंण राजधानी गैरसैंण गैरसैंण। देखिए राजधानी गैरसैंण, मैं गढ़वाली में शुरू करता हूँ। राजधानी गैरसैंण जो हम थे इले चैणी छा, सभी तो चैणी छा। पहाड़ की राजधानी पहाड़ मूल छे, एक हमारे भावना छे और एक यो भावना छे कि गैरसैंण जो ये पूर्व उत्तराखंड जो बीचू पीछा मानती तो सब तो वक्त सहूलियत हुई, लेकिन हमारे सीधा जो फायदा गैरसैंण से यो छे कि हमारे समेत गैरसैंण से अगर यह गैरसैंण राजधानी बन दी तो यो जो पूर्व क्षेत्र से, चाहे वो आपका रुद्रप्रयाग से रास्ता आंदी, चाहे वो रामनगर से यो रास्ता आंदी, चाहे कोटद्वार को रास्ता आंदी, ये पूर्व रास्ता बा विकास जरूर वालू। जो हमारा अधिकारी छन, जो भी कर्मचारी छन, ऊक मुख जो देहरादून तरफ में पलट गए नहीं, वो इना को पलटला। और पूरब की तरफ जब हमार मुख हो जादू तो कुछ ना कुछ भलू हो दू। और दूसरी चीज ये आज की गैरसैंण राजधानी बनना की हो कि हमारे अंदर जो नकारात्मकता आ गई, यू 25 साल में जो हमारे अंदर जबरदस्ती की नकारात्मकता भरी गई कि ये गढ़वाल में कुछ नहीं हो सकतू और अब हम तैयार बड़ी जान चंद सही बात बोलो। हर कोई ये जुगत में बैठू जो कि बोल परस्यू कम मियाक बढ़गी चल जाओ, वो नकारात्मक जो हमारे अंदर नकारात्मकता भर गए वो कहीं ना कहीं सकारात्मक परिवर्तन हुई। और हम तो ये उम्मीद जागे हमारे अंदर कि कुछ ना कुछ बढ़िया होना चो, हम तैयार कुरकुण पाड़ो। दूसरी चीज यह है कि जब यूं रस्तों में लोग आ जाला, यूं रस्तों में चहल पहल हुई तो हमारे यकम जो खाली घर छी, जो हमारे जमीन छी, वो हम कुछ रिजॉर्ट, हम भी वहाँ होम स्टे वगैरह खोल सरकार योजना चलाने की होम स्टे बना ले साहब, हम इनका की सब्सिडी देना चाहो, उनका की सब्सिडी देना चाहो, लेकिन हमन बनाने क्या कुछ होम स्टे अगर बहर बेटे कोई आण वाली वो मनी रहा लू तो हमन क्या खुरानी हो। मैं पिछली 12 साल 13 साल बड़ी चेकबंदी की लड़े लड़नू ये प्रदेश में हमारे गरीब क्रांति की पूरी टीम ब्याली हम गुइन गांव में गया छे वक्त 2006 को प्रस्ताव दियो कि साहब हमारे गांव में चेकबंदी कर दो। बहुत लड़ने के बाद 2016 में ये प्रदेश में कानून बनी चेकबंदी को, और आज वे भी लगभग 10 साल होने वाला छी, लेकिन सरकार फिर काम नहीं करी। चेकबंदी को मतलब यो होंदू कि एक परिवार की जमीन आज स्थिति क्या आप समझना छो कि एक पुंगड़ी हमार वक्त और एक पुंगड़ी हमारी ताल से। आप गाँव में तो लगभग सब खेती करना चाहिए, लेकिन जो गाँव में खेती नहीं होनी चाहिए कि नूनू की अगर मैं खेती कर दूं, मैं अपनी गाँव की बात बताऊँ तो म्यार पुंगड़ तो चल दू, लेकिन मी तलफड़ा 10 पुंगड़ा बांध चाहिए फिर म्यार है पुंगड़ चल दू। क्या ये परिस्थिति में मैं वो एक पुंगड़ू की देख रेख कर सकतू? हमार मात्र शक्ति शर्मा जो इतगा परिश्रम जो एक बोझ जो वैसे परेशान हुए कि जो हमार माँ बहन जो वो खेती से विमुख होनी चाहिए। हमल बोले कि वो एक ही समाधान है कि एक माह की जो खेती है चाहे वो 10 पुंगड़ा चाहिए 15 पुंगड़ा चाहिए वो तो एक समय दिए जा, ताकि हमार मात्र शक्ति थे घास लियाना को वक्त न जाना पड़ा, फिर वे तो उठा कर या खूम लगा फिर ये तैयार बड़ी ले जाओ छनी मत जाओ, यानी कि 70% जो काम छो वो खत्म हो सकते। हम ही सरकार से मांग करना चाहो कि ये जो कानून बढ़िया चाहिए नियम धर्म बढ़िया चाहिए वो लागू करो, लेकिन ये सरकार नहीं करनी। आज उत्तराखंड क्रांति दल की जरूरत इले छे कि उत्तराखंड क्रांति दल बनो कि राजधानी गैरसैंण हो छे। और हमारे संकल्प छे जे दिन हमारी सरकार आ जाली, हमारी सरकार ये गैरसैंण में बैठ के शपथ ले ली। हमारी यो संकल्प छे कि हमारी सरकार आली तो यूं गाँव में चेकबंदी होली, और अगर चेकबंदी होली तो हमारे गाँव में बगीचा लागला, हमारे गाँव में जब बगीचा लागला तो हम तो रोजगार का साधन उपलब्ध वाला कि आज हमारे का कि मैं एक पुंगड़ जो गहरा नजदीक तो हम 4 डाल माल टक लगा देना छो, लेकिन बाकी पुंगड़ों में देख नहीं होना कारण हम नहीं लगा सकता। लेकिन हमारे पुंगड़ा एक मुस्तराला हम बगीचा लगोला माल्टा लगोला सेब लगोला हम की भी लगोला तो उनको प्रोसेस करला, मतलब जैम अचार ये वो सो या कम बढ़ो 4 लोगों में रोजगार पाला। कुछ लोग गाड़ी में पिकअप वगैरह रखला जब संभाल नहीं जाना चाहिए में रोजगार पाला। जो लोग भैर सन खेती में बगीचा लगला तो गाँव में रहने वालों तो चौकीदारी करना पड़ी, वो लोग कुछ ना कुछ मेहनत न दियाला, वैसे हमारो जेब में कुछ पैसा आलू। तो जरूरत जो जरूरी चीज थी हमें बोना चाहो मूल निवास लागू करो, सरकार नहीं करनी किले नहीं करनी
किले क्यों तो दिल्ली बड़ी चलना चाहिए, गुजरात बड़ी चलना चाहिए। मूल निवास लागू होना मतलब यो छे कि हम मूल निवासी छो। आज स्थिति यो हुई छे कि हम जो यक हमारा 10 पुरखार 15 पीढ़ी जो खबगे नहीं, आज हम भी और वो जो आदमी 15 साल पहले यक हम आ जानो हमारे चौथा ना मुझे मार हम कोई अंतर नहीं रहेगे। यूं जल जंगल जमीनों पर हमारे कोई अधिकार नहीं रहेगे। नीति दिल्ली में बैठ के बढ़नी चाहिए, देहरादून में बैठ के बढ़नी चाहिए, वो हम पर थुपे जाने चाहिए। आप देखो आजकल बाघ और भालू की समस्या क्या हुई, हमारे ध्यान में के हमारे बच्चा थे बाघ मार जाओ लेकिन हम तो नहीं मार सकता। यो काका का नियम चाहिए, शहरों को बने नियम चाहिए कि वो जंगल अलग छ और शहर अलग छ, लेकिन यखा की स्थिति यो नहीं। हमारे तो बगल में जंगल शुरू हो। आज स्थिति ये होगी कि आपकी पलियों डाल पुंगड़ा में अगर वो आप थे वैसे दिक्कत होनी चाहिए तो आप ये काट नहीं सकता। चारों तरफ कुलू फैल गए, कुले आप देखो चारों तरफ फैल गए, जो हमारा नाप खेच है वो अभी कुलू फैल गए। और सरकार प्लान के लिए ब्याली में जय गांव में गयो छवा की छुई लगो एक एनजीओ की टीम है छवा के बनवा को लोग भेजे तो सर्वे का नहीं साहब कि आप कहीं पे तुलसी वन बना दो, कहीं पे कुछ कर दो। फिर मिलो तो पूछे मिलवा तुम तक पता भी छे कि ये जो वन पंचायत के अंदर एक जगह डॉल लगाड़ा जगह भी रखी सब जगह तो कुलू लगे हवाई सर्वे होना छन। मंत्री जी हमार आप तो पता ही कि क्या बोला छन, आप लोग बैठे छो पिछले 5 साल पहले बोल छे कि हम गांव में जो है घास की दुकानें खोलेंगे साहब, क्या कि खुल छनो घास की दुकान हमारे पानी और वे कि हम तो बिल देने जो 25 सालों में ये नौबत है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था। हमारे विधायक स्वास्थ्य मंत्री छन, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत आप तो पता छन। 25 साल होगी हमारी जो आस है आप गाँव में भी आस हवेली हो सकल या भी कोई दीदी बोली आस हवेली तो बैठा वाला 25 साल होगी 25 साल में 8 पास 10 पास आसत है यो ईद का ट्रेन नहीं कह सका कि हम तो दर्द बुखार दवे दे सके। आज की डेट में अगर कहते टाइफाइड हुए जान दू तो इलाज करने को बुंगीदार जानू चलो थोड़ा समझ से, लेकिन अगर दूर गाँव बुंगीदार आणु तो 1000 रुपये खर्च करना पड़ला 7 दिन तक इंजेक्शन लगाना को। क्या ये व्यवस्था नहीं बननी चाहिए कि आ सकते ट्रेन करे जाए गाँव में इंजेक्शन लगा दी। हमारे लोगों को क्या है कि 2000 1500 दे की शोषण करे जाओ, जबकि ये होना चाहिए कि हमारे आसत है हमारे ग्राम पर ये तरीका ट्रेन करे जाओ तो कि वो गांव की सारी व्यवस्थाओं तो सुधर दो और वे तो जब 2000 1500 रुपए देकर थमते आना जी वही मैं तो 10 15 20 हजार की सैलरी दीजिए। सड़कों की हालत देख के लिए हमको हमारे जो प्रधान लोग हम कोई जनप्रतिनिधि बैठे वाला उन पर दबाव डाले जेणु की आप गाँव की झाड़ी काटो साहब और लोग कटना भी छन आप देखो ली सभी ग्राम सभा में कटे गए। लेकिन जो ये विभागों की रोड छन जो गांव से दूर छन जो विभागों का कार्यालय छन का समीप अभी तक झाड़ी नहीं काटी यूं लो वो झाड़ी नहीं काटी वो सिर्फ हम तो बताना चाहिए मैं बड़ी कीन कर दो साहब दिन दाड़ा बाग खा जानो जो बोला हम लाइट दे देंगे मतलब नीति हमारे लायक छही न छन। मैं भाई प्रीतम सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि आपन यखम इतगा लोग ये प्रांगणम बुले न और आप लोगों से मैं ये बात बोल दूं यो जो अभी हमारे भाई ने बोले कि यो टोपी जय का आपन बाद में उतार देनी या यो पट्टा जो आप यू कड़ी पहनो छो या यो झंडा मैं यो कह दूं यो जो झंडा चाहिए यो हमारे क्रांति को झंडा चाहिए यो झंडा म्यार नीचे यो झंडा यूं नहीं जो एक झंडा नहीं हम सबकी झंडा जो हमारे पहाड़िया तक झंडा और ये झंडा की बल पर हम उत्तराखंड थे अलग उत्तर प्रदेश बड़ी उत्तराखंड अलग मांगी और आज जो स्थिति छन वे को अगर कुछ कारण तो एक ही कारण से कि हम लड़े करण छोड़े हम लोग लड़े करण छोड़ी। हम तो बहुत छोटा छे जब उत्तराखंड की लड़े चलनी छा बोलता हड़ताली देखी छन लेकिन यह हम बड़ा बुजुर्ग बैठे ये लड़े में वो शामिल रहा वाला और 42 लोगों सादा देर यका का लोग जो बैठे छन वो भी कई जगह गाँव वाला उनमें बहुत परेशानी झेलीन और तब वो उत्तराखंड बढ़नी और एक बात हम निचन पे कैसे क्या हम राष्ट्रीय पार्टी तो यके की कमान सूख दी और राष्ट्रीय पार्टी के करना चाहिए ना हर चीज हम दिल्ली पूछना छन अगर वो तो बल लग दू तो बोना चाहिए कह दिया और वो तो बल नहीं लग दू तो बोना चाहिए निकारो। अंकिता भंडारी मामला भाई साहब आवाज उठाना छन और हम दगड़ी का पिछने चलना छो
ये सरकार पहले बोली कि हम तो साहब सजा दिले जो दोषी है वो तो जेल हुए और जनता चिल्लानी चाहिए का बुए बाप चिल्लाना चाहिए, सब चिल्लाना चाहिए कि ये अंकिता भंडारी तक जो हमारी भूली चुई तक न्याय नहीं हुए लेकिन ये मन नहीं चाहिए, यो अपनी हम पर थोपना चाहिए। और आज बात उठी तो दोबारा बोला जी साहब हम सीबीआई जांच करा देना, यानी अपर तो क्यों आप चटन पर आएगी। और कुछ लोग पर सीधा को तो डिपेंड करना चाहिए कि साहब जो सड़कों में हल्ला करना चाहिए अंकिता भंडारी को वो तो राजनीति करना चाहिए। और जब मुख्यमंत्री बोली सीबीआई जांच करोला तो आप बताए ढीण बन गए साहब बहुत बढ़िया करे बहुत बढ़िया करे। तो यो भाजपा कुछ चरित्र छो यो पहल हम में जबरदस्ती उल्टे करो दी और वो एक बात हुए कि आप पुरस्कार लेना कोशिश कर दी। भाई साहब सही बात बोली अभी की बिग जनन लोग हकीकत आज बिगदा नहीं चल यो आके महिला मंगल दल नहीं जबरदस्ती चुनाव टाइम पर 500,000 रुपया चिमटा ढोलक पकड़ेगा जनन यो परिपाटी अभी बनंदन और बाद में सब जगह यो बात फैले जनन कि हाँ यह तो महिला भी वो भी ढोलक चिमटा पिक जन साहब वो तो 2,000 रुपया दिया तो वक्त सब एक तरफा वोट हो जन यो ये समाज में फैलाना कोशिश कर दी कि फलाना आदमी तो जितनो नहीं साहब वोट के वो खराब करना। लेकिन लोकतंत्र यो बात आप याद रखने की वोट खराब नहीं होती, वोट बिल्कुल खराब नहीं होती। मील जिला पंचायत को चुनाव लड़ी आपकी समिट बमराड़ी वार्ड बढ़ी जो ऊपरे खालक पल तरफ मोल वार्ड से बिरु खालक वे बड़े मिल जिला पंचायत तक चुनाव लड़ी और मैं 60-70 वोटों से हार गयो। लेकिन जो लोगों में तो वोट दे आज मैं वो का बीच में खड़ू और मैं तो यो एहसास करा दूं कि आपकी वोट खराब नहीं हुई। और मैं आप लोगों से भी यही अपील कर दूं कि ये चुनाव में जो 2027 तक चुनाव ये चुनाव में आपन यो चीज सबसे पहले अपने दिमाग से हटा देने की वोट हमारे खराब होनी आप पर वो सोचण जो सही जो ये पहाड़ की ये उत्तराखंड की ये चौथान की बात कर सकूं जो ये चौथान को लड़ लू वे था अपन वोट दें। और ये 27 निर्णायक यो 27 इले निर्णायक किले कि हमार अस्तित्व जो बिल्कुल खत्म होना। अगर आज चौथान का लोग यहाँ खुश हो दिन कि हमार जो खेती बाड़ी अभी चल दी हमारी स्थिति ईद बुरी नहीं है, हम 10-15 साल साहब 20 साल तक का ख्वाब देखना चाहोगी या इन रालू तो इन नहीं हो जो स्थिति आज चौथानक धीरे धीरे खेती छुटनी चाहिए और कभी धुमाकोट की छे आज बेजरो तक आके खेती खत्म हो गए गाँव खाली हो गए और एक न एक दिन यही स्थिति अगर रही यही परिपाटी अगर रही तो यही स्थिति चौथानक भी होनी इले हम ते 2027 की यह निर्णायक लड़ाई सब तो मिलकर लड़ना पड़े। मैं चौथान की मात्र शक्ति का आह्वान कर दूं कि ई लड़ाई में यूकेडी के साथ खड़ा हुआ और सिर्फ वोट दिन तक सीमित नहीं हमारे लड़ाई हम तो हमारा जो भी प्रत्याशी होंदन वो तो तन मन धन से खड़ रहना पड़ो कि हम भाजपा और कांग्रेस की तरह दिल्ली की और गुजरात की सरकार नहीं चुनना चाहो हम अपन सरकार चुननी हमारा यूकेडी जो आदमी चुन के जालू वे का तुम कंदूर पकड़ सकता हम आप दगड़ वादा कर दो क्यों आप बीच का आदमी माल आप कहीं भी एक दरोजा खटखटाया कुछ जा सकते वो आप बीच में रहो। और जब 25 साल बड़ी हम यूं सरकार था मौका देना चाहो और यूं हमारी स्थिति यो कह रही तो एक मौका तो हमारे भी पड़ती पड़ो। तो आप सभी लोगों में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और आपसे यही आह्वान कर दूं कि जो 2027 की यो चुनाव ये तो हम अपन अस्तित्व की लड़ाई समझो, ये उत्तराखंड की लड़ाई समझो, ये बिंदेश्वर महादेव की लड़ाई समझो कि जब यू गाँव रहा तभी हमारा महादेव बिरालू तभी हमारा बच्चों को बिरालू। एक राष्ट्रवाद की जो बड़ी बीजेपी बात कर दी हम लोग क्या करना फौज हम पर बच्चा भेजना ना एक छोटी सी बात नहीं बोलो फौज हम बच्चा भेज दो और गढ़वाल जो राइफल समझ एक बहुत बड़ू नाम है लेकिन वो बच्चा हमल को तो खिला कर तैयार कर दो तब जाकर वक्त जाकर